नमस्कार और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के नए एपिसोड में, जिसमें हम ये जानेंगे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में घर खरीदारों और बैंक सहित अन्य सोर्स से आने वाले फंड का डाइवर्जन रोकने के लिए रेरा ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। कैसे रेरा ने बैंक अकाउंट का मैनेजमेंट इतना टाइट कर दिया है कि बिल्डर के लिए बैंक अकाउंट से फंड डाइवर्जन अब नहीं किया जा सकेगा, और कैसे एक आम घर खरीदार भी इस फंड डाइवर्जन को खुद से रोक सकता है और अपने यूनिट का पैसा डिपॉजिट करने से पहले प्रोजेक्ट का कलेक्शन बैंक अकाउंट जिसमें उसका फंड डिपॉजिट होना चाहिए उसके डिटेल्स आसानी से देखकर वेरीफाई भी कर सकता है। ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आज के इस एपिसोड में, इसलिए एपिसोड लास्ट तक देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फंड डाइवर्जन रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट और प्रमोटर के फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। किसी भी स्टॉक प्रोजेक्ट के पीछे प्रमोटर द्वारा किया गया फंड डाइवर्जन ही होता है, जो बैंक बायर्स और इन्वेस्टर्स से प्राप्त पैसों को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर देता है, पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देता है, या किसी और प्रोजेक्ट में लगा देता है, या उसके जगह उस पैसों से नई ज़मीन खरीद लेता है। ऐसे में प्रमोटर ना तो अपना प्रोजेक्ट का विकास कर पाते हैं और ना ही विकास प्राधिकरण जो इससे उन्हें भूमि मिलती है, भूखंड का आवंटन मिलता है, उन्हें भूखंड का बकाया भुगतान कर पाते हैं। या बकाया राशि इतनी बढ़ जाती है कि ये मूलधन से भी ज़्यादा हो जाती है और प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट खुदा न खास्ता कंप्लीट भी हो जाए तो होम बायर्स की यूनिट की रजिस्ट्री नहीं हो पाती, वो घर खरीदार अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं क्योंकि उनका बकाया बचा रहता है। लेकिन इस फंड डाइवर्जन को घर खरीदार भी रोक सकते हैं। कैसे, ये बताएंगे आपको आगे। हम आपको बताते हैं रेरा ने क्या उपाय किया इसके लिए। फंड डाइवर्जन को रोकने के लिए तथा प्रोजेक्ट के नाम पर विभिन्न सोर्स से कलेक्ट किए जाने वाले फंड का बेहतर प्रबंधन, रख रखाव और निगरानी करने तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी से फंड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेट के रेरा ने रेरा एक्ट 2016 के अनुसार पिछले 5 से 6 वर्षों में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका सारांश यहाँ दिया गया है। सबसे पहले हर प्रोजेक्ट के लिए 3 बैंक अकाउंट खुल जाएंगे, जिनमें एक होगा प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट, दूसरा होगा सेपरेट अकाउंट और तीसरा होगा ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट। इन नामों से जाने जाएंगे। बैंक को प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट से परियोजना के सेपरेट अकाउंट में कम से कम 70% राशि तथा परियोजना के ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में अधिकतम 30% धनराशि ऑटो ट्रांसफर करने के लिए लिखित स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया जाएगा, यानी ये प्रमोटर देगा, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का बैंक से जो रिसीप्ट होगी, रिसीवेबल कॉपी होगी, वो रेरा में अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रमोटर को परियोजना के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ तीनों बैंक खाते का जो डिटेल है वो रेरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे वो पब्लिकली विजिबल हो। होम बायर्स के कलेक्टेड फंड से 70% के साथ साथ फाइनेंस से प्राप्त जो भी सिक्योर्ड, इनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं वो सब सेपरेट अकाउंट में जमा किए जाएंगे। बैंक अकाउंट केवल कंपनी के बोर्ड से प्रस्ताव से पारित कंपनी का डायरेक्टर, एमडी, सीएमडी, पार्टनर के हस्ताक्षर से ही चलाया जा सकेगा। प्रमोटर कंपनी के सीए, आर्किटेक्ट और इंजीनियर द्वारा निर्माण के अनुपात में उपयोग हुए धनराशि हेतु जारी किए गए प्रमाण पत्रों को बैंक में जमा किए बिना प्रोजेक्ट के सेपरेट अकाउंट से कोई विड्रॉल नहीं हो सकेगा, यानी कि जितना का निर्माण हुआ है उतना ही पैसा सेपरेट अकाउंट से निकाला जा सकेगा इन तीनों के सर्टिफिकेट के आधार पर, उससे ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट के सेपरेट अकाउंट के फंड का उपयोग केवल लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए किया जा सकेगा। उसके अलावा अगर प्रमोटर ये चाहता है कि अगर कोई ब्याज देना है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला ब्याज दे सकेगा, पेनल, कंपाउंड इंटरेस्ट या जो अलॉटिस को इंटरेस्ट देना होता है या फिर प्रमोटर पर कोई जुर्माना लग जाता है वो राशि सेपरेट अकाउंट से नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा होम बायर को रिफंड देने के लिए सेपरेट अकाउंट की देय राशि से 70% से ज़्यादा भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि एज पर रूल वो डाइवर्ट हो चुका है पैसा। रेस्ट 30% के लिए प्रमोटर अपने अन्य अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। बैंक प्रमोटर को सेपरेट अकाउंट का चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की सुविधा, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी आदि की सुविधा नहीं देगा। ट्रांजेक्शन अकाउंट में जमा 30% अमाउंट का जो उपयोग है वो परियोजना के निर्माण और विकास कार्य से सीधे संबंधित खर्चों के अलावा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी या फिर जो अलॉटिस को दिया जाता है ब्याज, वो सब उसमें किया जा सकेगा। अब समझिए इस पूरे सर्कल को। इस तरह से प्रोजेक्ट के लिए फंड कलेक्शन से लेकर विड्रॉल तक की प्रक्रिया को प्रमोटर, उसके सीए, इंजीनियर, अकाउंटेंट तथा बैंक के साथ एकीकृत कर दिया गया है, यानी सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है, बिल्कुल सूत्र में पिरो दिया गया है, जिससे जिम्मेदारी और पारदर्शिता आ सके। अब बारी है घर खरीदारों की, वो कैसे रोक सकते हैं फंड डाइवर्जन। इसके लिए उनको केवल एक काम करना है, समझिएगा।
घर खरीदारों तक बैंक अकाउंट की जानकारी पहुंचाने के लिए रेरा ने प्रमोटर को अपने सभी प्रकार के विज्ञापनों, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के विज्ञापनों, ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस, जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसमें, बीबी या जिसे हम एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं, उसमें सभी प्रकार के कम्युनिकेशन में ये कह दिया है कि अपने प्रोजेक्ट डिटेल अकाउंट का मेंशन करें, ज़रूरत अनिवार्य रूप से लिखें। लेकिन घर खरीदार या आवंटी को बस इतना करना है कि प्रमोटर से मिले प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट की जानकारी को रेरा पोर्टल से वेरीफाई करना है, क्योंकि आपकी यूनिट के सभी भुगतान केवल और केवल इसी प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट में ही होने चाहिए। रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट की डिटेल्स कहाँ दिखेगी, इसकी जानकारी आपको देंगे अगले एपिसोड में। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस से रेरा और घर खरीदार मिलकर प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त और जुटाए गए फंड को केवल प्रोजेक्ट के निर्माण और विकास में ही उपयोग कराना सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रिलेटिव आवर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।